नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2022 सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम के बारे में। 2 जनवरी 2022 में एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। संडे का दिन है, रविवार का दिन है, कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन हम लोग बहुत जल्दी बात कर रहे हैं और जल्दी इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं बार-बार एक ही बात बोलता हूँ कि समय बहुत कम है। जिन लोगों को ये लगता है कि आज ये वीडियो सर बहुत जल्दी बना रहे हैं आप, अभी तो बहुत टाइम है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि अभी बहुत टाइम है, उनको मैं बता दूँ कि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। आपके पास, मेरे पास, किसी के पास भी समय बहुत कम है और जिस हिसाब से आपको बता दूँ कि जिस हिसाब से आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिस हिसाब से कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, आने वाले समय में आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। जितना जल्दी आप छोटी एज से तैयारी करवाना स्टार्ट कर देंगे, आपको उतना ही कम समस्या का सामना करना पड़ेगा। जितनी बड़ी प्रॉब्लम, जितना बड़ा चैलेंज और उतनी बड़ी सक्सेस आपको मिल सकती है। लेकिन उसके लिए क्या करना है आपको सही टाइम से तैयारी स्टार्ट कर देनी है। फॉर्म की बात करें तो फॉर्म आपका अगस्त और सितंबर में भरा जाता है। हर साल सैनिक स्कूल का फॉर्म आपका अगस्त में निकल जाता है। ठीक है? तो अगर एजुकेशन से जुड़ा आपके मन में कोई भी सवाल है, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, आरआईएमसी देहरादून है, एनडीए है, कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, तो बच्चे का ऐज के अकॉर्डिंगली बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ठीक है जी? ऐज के अकॉर्डिंगली आप ये तीनों चीज़ें मुझे मैसेज कर दीजिए। हमारी टीम आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे बताएगी कि ऐज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन-कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। रमाकांत शर्मा जी का मैसेज आ चुका है, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म अभी तक नहीं निकला है और मैं पेरेंट्स को यही बोलूंगा कि अब इंतजार भी ना करें। ठीक है? फॉर्म जब निकलेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकलेगा तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब समय आ गया 2022 की तैयारी करने का। फॉर्म काफी डिले हो चुके हैं कोविड की वजह से, तो अभी इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। फॉर्म निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना निकले तो उम्मीद ना रखना, क्योंकि जब आप उम्मीद रखते हैं तो आपको दुख होगा, फायदा नहीं है आपको। आपका बच्चा परेशान होगा, आप भी परेशान होंगे, तो बेटर यही है कि आप अभी आरएमएस के फॉर्म की उम्मीद ना रखें। फॉर्म जब भी निकलेगा सबसे पहले मैं आपको अपडेट करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। देखिए, फॉर्म निकलना, एडमिट कार्ड आना, पेपर होना, ठीक है? उसके बाद उसका मेडिकल होना, इंटरव्यू होना, ये पूरा जो 6 से 8 महीने का प्रोसेस है। तो अगर आप इसका वेट करेंगे तो हो सकता है कि आगे चल के आपको दिक्कत आए, ठीक है? और आपका साल भी खराब हो सकता है। और आपको पता है कि पहले भी लॉकडाउन की वजह से आपका ऑलरेडी 2020 पूरा खराब हो चुका है। तो मैं पर्सनली आपको कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आप इंतज़ार करें, वेट करें, आप आगे की तैयारी करें। देखिए, जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी बिगड़ जाती हैं, ठीक है जी? कई बार परिस्थितियाँ ऐसी बिगड़ जाती हैं कि चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। हमारे हाथ में अपना 80% है, 90% है, 99% चीज़ें हमारे हाथ में है, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, उसको हमें छोड़ देना चाहिए, ठीक है? आगे चलते हैं। और सुमन जी का मैसेज है, हेलो सर, आईटीआई का फॉर्म कब आएगा? देखिए, आईटीआई एक अलग फील्ड है और 10th के बाद जो बच्चे डिप्लोमा करते हैं, करना चाहते हैं, आईटीआई करना चाहते हैं, हर आईटीआई का अलग प्रोसेस होता है। आईटीआई का जो एग्ज़ाम है कोई नेशनल लेवल पे तो होता नहीं है। आपका स्टेट लेवल पे, यूपी लेवल पे, पंजाब लेवल पे, हरियाणा लेवल कंडक्ट किया जाता है। तो सुमन जी, अगर आप अपना क्वेश्चन डिटेल में भेजेंगी तो ही मैं आपकी मदद कर पाऊँगा। स्वर्णजीत सिंह जी का मैसेज, सर आपके स्कूल में फ़ोन अलाउड है। किसी भी बोर्डिंग स्कूल में फ़ोन अलाउड नहीं होता है, ठीक है? और मैं हर रोज़ रात को 9 से 10 लाइव इसीलिए आता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स जो है ना वो रियलिटी से भी बहुत दूर हैं। आप अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में भेजना चाहते हैं, मिलिट्री स्कूल में, आरआईएमसी देहरादून में, तो क्या वहाँ पे फ़ोन अलाउड है? बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ठीक है? और लाइव मैं इसीलिए आता हूँ ताकि मैं आपको रियलिटी बता सकूँ, ठीक है? तो बहुत-बहुत शुक्रिया स्वर्णजीत सिंह जी। हॉस्टल में बच्चे पढ़ाई करने के लिए गए हैं, आप कॉमन सेंस लगाइए कि अगर बच्चे वहाँ पे फ़ोन लेकर के जाएँगे, तो क्या स्कूल चलाना ईज़ी है? क्या बच्चों को कंट्रोल किया जा सकता है? और इस बात की क्या गारंटी है कि बच्चे फ़ोन का मिसयूज़ नहीं करेंगे? यही सब प्रॉब्लम देख कर के तो पेरेंट्स अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में डालते हैं। यही सब प्रॉब्लम्स देख कर के टीवी की वजह से, टेलीफ़ोन की वजह से, मोबाइल की वजह से तो पेरेंट्स अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल रहे हैं, हॉस्टल में निकाल रहे हैं। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो वही लाड-प्यार में फिर बाद में दिक्कत आती है। जब और आपको मैं मज़ेदार चीज़ बता दूँ कि हॉस्टल में जो फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, सेकंड क्लास के बच्चे हैं, थर्ड क्लास के बच्चे हैं, वो बड़े खुश रहते हैं। उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं आती है। ख़ासकर वो बच्चे जो अभी 7th, 8th, 9th में आ गए, उनमें मैं देखता हूँ कई बारी दिक्कत आती है क्योंकि अब वो बड़े हो चुके हैं, ठीक है?
और उनको थोड़ा-सा सर्विसेज़ की ज़्यादा या आदत हो गई है, टीवी की आदत हो गई है, मोबाइल की आदत हो गई है, ठीक है? तो स्वर्णजीत सिंह जी बहुत-बहुत शुक्रिया। विवेक शर्मा जी का मैसेज है, सर बीएचयू सेंट्रल हिंदू स्कूल क्लास 11th में मैथ्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देखिए 15 बुक्स का सेट हम देते हैं। सिर्फ़ स्पेशली आपको मैथ्स की बुक नहीं मिल पाएगी, आप बुक्स लेना चाहते हैं, तो आपको प्रॉपर 15 बुक्स का सेट आपको मिल जाएगा जिसमें आपको टारगेट करके और आप 11th क्लास की बात करें, 11th क्लास के लिए मैं यही कहूँगा कि आप टारगेट करो 10th क्लास का पूरा सिलेबस, ठीक है? 10th क्लास की मैथ्स की बुक्स को आप टारगेट करो, आप 10th के लिए मैथ्स की बुक टारगेट करो, आप सीएचएस के लिए इंग्लिश की, साइंस, सोशल आप टारगेट करो, आपका पेपर आराम से निकल सकता है। लेकिन मैं बार-बार पेरेंट्स को ये समझाता हूँ कि विवेक जी अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर करना है तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है जी? स्वर्णजीत सिंह जी बहुत-बहुत शुक्रिया। राम कुमार त्यागी जी का मैसेज आ चुका है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। त्यागी जी बहुत-बहुत शुक्रिया। 14 जनवरी 2012 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 6th क्लास के लिए 2022 में आपका बच्चा सारे एग्ज़ाम दे सकता है। आपका जो मेन जितने भी एग्ज़ाम है सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, आपका गुरुकुल कुरुक्षेत्र, ठीक है जी? और आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है? सोहन शर्मा जी का मैसेज, सर आज मैंने विज़िट किया था आपके यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, बट आपके वहाँ टीचर मेरे को फीमेल स्टाफ ही देखने को मिला, नहीं मेल फीमेल सारे होते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए ज्यादातर फीमेल स्टाफ होता है, जो बड़े बच्चे होते हैं जिनको संभालने में थोड़ी दिक्कत आती है, जो थोड़े शरारती होते हैं, ठीक है, और जो ज्यादा नॉनसेंस क्रिएट करते हैं उनके लिए जैसे 7th क्लास के बच्चे हैं, 8th क्लास के बच्चे हैं, खासकर 9th 10th 11th क्लास के लिए पूरा मेल स्टाफ है। तो जहां पे जिसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी, अब आप आज एडमिशन करवाने आए तो एडमिशन करवाने के लिए आपको फीमेल स्टाफ मिलेगा, ठीक है? आपको रिसेप्शन पे फीमेल स्टाफ ही मिलेगा, आपको स्कूल विजिट करवाने के लिए फीमेल स्टाफ ही मिलेगा। जिसका जैसा काम होता है उसके अकॉर्डिंगली आपको जॉब प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है? आपको ये समझना पड़ेगा। तो जो बड़े बच्चे हैं, उनको सँभालने के लिए सारा मेल स्टाफ होता है। बहुत-बहुत शुक्रिया सोहन जी, आपको स्कूल पसंद आया, मज़ा आया और आपको अच्छा लगा, आप बता रहे हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। लगातार तैयारी करवाइए, कंटीन्यूअसली एक लंबा प्रोसेस है और वीकेंड को नहीं, मैं बार-बार कह रहा हूँ 90 टू 95% लोग अपने वीकेंड को प्लान करते हैं। सैटरडे, संडे की तैयारी करते हैं, घूमने-फिरने की, पार्टी करने की, एन्जॉय करने की, रिश्तेदारों के पास जाने की। मैं कह रहा हूँ आज से आप अपने 5 साल की तैयारी करो, 5 इयर्स प्लानिंग, ठीक है? अगर आप आज से अपने 5 साल की प्लानिंग करते हो, तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप आने वाले 4 से 5 साल के अंदर आप सक्सेसफुल आदमी बन जाएँगे। आप जो भी चाहते हैं, कोई भी फ़ील्ड हो, ठीक है जी? लेकिन क्या होता है कि ज़्यादातर जो होते हैं वो सोचते हैं कि भैया 6 महीने में हो जाएगा, साल में हो जाएगा और कई लोग ऐसे होते हैं जो बड़े टैलेंटेड होते हैं लेकिन साल के बाद वो हार मान जाते हैं। उनका बच्चा सेलेक्ट होने ही वाला होता है कि वो हथियार डाल देते हैं, ठीक है? तो आपको हथियार नहीं डालना, आपको लगे रहना है पॉज़िटिवली। एक पेरेंट्स का मैसेज आया, भोसला मिलिट्री स्कूल इज़ गुड फॉर एनडीए, बहुत ज़बरदस्त स्कूल है भोसला मिलिट्री स्कूल, आपका नासिक में है, बहुत ज़बरदस्त है। महाराष्ट्र के जो बच्चे हैं, जो महाराष्ट्र के आस-पास हैं, ठीक है? अगर आप चाहते हैं एनडीए की तैयारी करवाना तो भोसला मिलिट्री स्कूल एक बहुत ज़बरदस्त स्कूल है। तो आप आँख बंद करके अपने बच्चे को भोसला मिलिट्री स्कूल के लिए तैयारी करवा सकते हैं, ठीक है? बहुत ज़बरदस्त स्कूल है। आगे चलते हैं, विनोद शर्मा जी का मैसेज, सर सैनिक स्कूल बेटर है या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय बेटर है? विनोद शर्मा जी, आपका सवाल बिल्कुल गलत है। जवाहर नवोदय विद्यालय में और सैनिक स्कूल में जमीन और आसमान का अंतर है। ठीक है जी? सैनिक स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय से बहुत, 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 बहुत अच्छे हैं। ठीक है? जवाहर नवोदय विद्यालय उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे बिल्कुल भी पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं। उन फैमिलीज़ के लिए होता है जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ही ज़्यादा जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। ठीक है? जो अपने बच्चों को पढ़ाने-लिखाने के लिए साल का 50-60 हज़ार 1 लाख रुपया भी नहीं खर्च कर सकते। तो जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई-लिखाई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जबकि सैनिक स्कूल में एनडीए की तैयारी करवाई जाती है, 40 से 50% हर साल रिजल्ट निकलते हैं, तो सैनिक स्कूल का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ठीक है? तो आपका ये सवाल ही बिल्कुल बेबुनियाद है और देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन सैनिक स्कूल एंड जवाहर नवोदय विद्यालय। आप इस बात को समझ लीजिए। सैनिक स्कूल का लेवल जवाहर नवोदय विद्यालय से बहुत, बहुत, बहुत अच्छा है। ठीक है जी? तो आगे चलते हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए विनोद शर्मा जी। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ठीक है? राजन जी का मैसेज आ चुका है, आरके मिशन स्कूल का फॉर्म निकल चुका है। अब
2022 के लिए फॉर्म निकलेगा, तो आप लोग वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। अब आगे नए साल की शुरुआत कीजिए। पुराने सारे फॉर्म अब खत्म हो चुके हैं, ठीक है? तो अब आपको आगे के लिए प्लानिंग करना है, आगे के लिए तैयारी करवाना है। ध्रुव का मैसेज आ चुका है, 7 मई 2007 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है। अरे वाह! 7 मई 2007 को मेरा भी बर्थडे आता है। तो 7 मई 2007 वाला जो बच्चा है, वो 9th क्लास के लिए 7 मई 2007 वाला जो बच्चा है, वो 9th क्लास के लिए 2022 में ध्रुव सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकता है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर सकता है, ठीक है जी? और आपका गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म भर सकता है। तो जिन भी बच्चों का एज आ रहा है, वो एज के अकॉर्डिंगली सारे फॉर्म को भर सकते हैं। आगे चलते हैं। शुभ का मैसेज आ चुका है, सर आई हैव पास्ड द पेयर ऑफ मिलिट्री स्कूल बट मेरिट लिस्ट कम आफ्टर द सैनिक स्कूल रीवा। ये मैसेज मुझे नहीं समझ में आया भैया, दोबारा से एक बार मैसेज कीजिए। रिया का मैसेज आ चुका है, सर मेरी बेटी नीट की तैयारी करना चाहती है और वो 9th क्लास में है, उसके लिए प्लीज कोई अच्छा सा रिकमेंड कीजिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि नीट की तैयारी करवाना, आईआईटी की तैयारी करवाना एक बहुत 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 मुश्किल है। आप कोटा में चले जाइए, 2-2 लाख रुपया फीस चार्ज किया जाता है 1 साल का। सिर्फ फीस बता रहा हूँ, स्कूल की पढ़ाई का खर्चा अलग है, हॉस्टल का खर्चा अलग है, खाने पीने का खर्चा अलग है। तो रिया जी, आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, हम आपको नीट का प्रोसेस बताएँगे। आप 9th क्लास से तैयारी करवाइए, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, आराम से आप 4 साल तैयारी करवाइए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी क्योंकि आपकी सोच बहुत अच्छी है, ठीक है? बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो छोटी एज से प्लानिंग करते हैं, ठीक है? अदरवाइज़ ज़्यादातर नीट की तैयारी लोग 11th क्लास में शुरू करते हैं, 12th क्लास में, और ऐसे लोगों का होता भी नहीं है। आपको बता दूँ, हर साल कम से कम 20 लाख बच्चे, 15 से 20 लाख बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, आईआईटी की तैयारी करते हैं, तो काफ़ी आप ये मान के चलो कि बहुत ज़्यादा बच्चे पूरे ऑल ओवर इंडिया से तैयारी करते हैं। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा और आपका बहुत अच्छा डिसीजन है कि आप अपने बच्चे को 9th क्लास से तैयारी शुरू करवा रहे हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। जिग्नेश कुमार जी का मैसेज है, जिग्नेश जी, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बुक मिल जाएगी, 15 बुक्स का आप सेट ले सकते हैं, ठीक है? और इसमें आपको सैंपल पेपर मिलेगा सैनिक स्कूल का, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, आपका मिलेगा सेंट्रल हिंदू स्कूल का और जवाहर नवोदय विद्यालय का। 15 बुक्स का आपको सेट मिल जाएगा जिससे आप अपने बच्चे को सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तैयारी करवा सकते हैं, ठीक है? तो बहुत-बहुत शुक्रिया जिग्नेश कुमार जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। प्रेम लता वर्मा जी का मैसेज है, सर मेरे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 15 फरवरी 2011 है। 15 फरवरी 2011 वाला जो बच्चा है वो 6th क्लास के लिए प्रेम लता वर्मा जी, किस्मत बहुत अच्छी है। 2022 में आपका बच्चा सारे जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आपका गुरुकुल कुरुक्षेत्र और आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये सारे पेपर आपका बच्चा दे सकता है, ठीक है? और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप एक बार तैयारी करवा लेते हैं तो इंडिया का कोई भी पेपर आपका बच्चा दे सकता है। मेन आपकी तैयारी है, मेन फॉर्म भरना नहीं है, मेन आपका तैयारी करना है। तो प्रेमलता वर्मा जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। 2022 के लिए 6th क्लास के लिए आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। शिमला जी, आरआईएमसी देहरादून में लड़कियों का एडमिशन नहीं होता है, ठीक है जी? लड़कियों को आरआईएमसी देहरादून में सेलेक्ट नहीं किया जाता है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में नहीं लिया जाता है। लड़कियों को 6th क्लास में सैनिक स्कूल में एडमिशन मिलता है। तो जहाँ नहीं मिलता है उसके बारे में मत पूछिए, जहाँ मिलता है उसके बारे में तैयारी शुरू कीजिए। पूछिए मत, तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है? सैनिक स्कूल में 2020 से हर सैनिक स्कूल में 10 सीटें लड़कियों के लिए फिक्स कर दिया गया है। चाहे वो यूपी है, बिहार है, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है, आंध्रा है, ठीक है जी? कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पे हर सैनिक स्कूल में 6th क्लास में लड़कियों के लिए सीट्स फिक्स है। दीक्षा जी का मैसेज आ चुका है, सर सैनिक स्कूल क्लास 6 का रिजल्ट तो पास हो गया है, अब आगे का प्रोसेस क्या है? अब आगे आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है जी? तो आपको मैं बता दूं कि 15 अप्रैल से बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाया जा रहा है और 15 अप्रैल से लेकर के 5 मई के बीच में बच्चों का मेडिकल कंडक्ट किया जा रहा है और फिर मेडिकल के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जो है आपकी वेबसाइट पर आ जाएगी। तो आपको क्या करना है? लगातार वेबसाइट्स को चेक करते रहना है। ठीक है? सैनिक स्कूल की जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर आप हरियाणा से हैं, आपने कुंजपुरा वाला भरा तो कुंजपुरा चेक करो,
चित्तौड़गढ़ वाला भरा था तो चित्तौड़गढ़ चेक करो, आपने नगरोटा भरा था तो जम्मू वाला चेक करो, ठीक है जी। राकेश कुमार जी हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो और फीस के बारे में डिटेल्ड जानकारी लो, ठीक है? ताकि आपको ढंग से पता लग जाए। बाद में पेरेंट्स कहते हैं, विनय सर ने तो इतना ही बोला था, आप हमें ऐसे बोल रहे हैं, फिर दिक्कत आती है, ठीक है? तो मैं कहीं न कहीं कोशिश करता हूँ कि मैं आपकी मदद कर पाऊँ, लेकिन कई बार गड़बड़ हो जाता है। तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो ताकि आपको डिटेल्ड में जानकारी मिल जाए, ठीक है? 741 99992228 पर आप कॉल करो, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे के बीच में। तो हमारे काउंसलर आपको बताएँगे प्रॉपर 9th क्लास का प्रोसेस क्या है, सिस्टम क्या है, डिटेल्ड में, ठीक है? सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक स्कूल चलता है। उसके बाद दोपहर को 2 घंटे और रात को 2 घंटे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई जाती है। हर रोज़ शाम को 2 से ढाई घंटे फिज़िकल ट्रेनिंग कंपल्सरी है। सुबह 5 बजे उठना कंपल्सरी है, ठीक है जी? तो स्पोर्ट्स के साथ-साथ आपकी पढ़ाई-लिखाई भी चलती है, इंडोर ऑडिटोरियम है, बच्चों को खेलने के लिए इंडोर ऑडिटोरियम बनाया गया है, ठीक है? स्मार्ट क्लासेस हैं, तो बहुत सारी चीज़ें अगर आप कॉल करके बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो चीज़ें मैं छोड़ देता हूँ फिर पेरेंट्स वो पकड़ लेते हैं कि यार सर ने तो ऐसा बोला था, सर ने तो ये बताया ही नहीं। अब वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं बताया जा सकता, ठीक है? ध्रुव जी का मैसेज आया सर आपका ऑनलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं? ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है जी? तो आपका 5 अप्रैल से प्रॉपर स्कूल की क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ज़रूर दबाओ और वीडियो को व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करो, ताकि हम लोग मिल कर के एजुकेशन को बढ़ावा दे सकें। और मेरा टारगेट क्या है? छोटी एज से तैयारी। एक बार बच्चा बड़ा हो गया और बड़ी क्लासेस में चला गया, 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में, फिर आपको सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में आप तैयारी नहीं करवा पाएँगे। बच्चे को वहाँ पे निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जितना छोटी एज से फर्स्ट क्लास से तैयारी करवाइए, सेकंड क्लास से, तब मज़ा आएगा। आगे चलते हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया जी। बिमला जी का मैसेज आ चुका है, 11 अक्टूबर 2009, फीमेल है। 11 अक्टूबर 2009 वाला जो बच्चा है, अब बड़ा हो चुका है। फीमेल है, तो आप आगे चल के 9th क्लास, 10th क्लास की तैयारी करवाइए बिमला जी, ठीक है? और लड़कियों को आगे चल के एमएनएस की तैयारी करवाओ, नीट की तैयारी करवाओ, आईआईटी की तैयारी करवाओगे तब आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि अब ऐज काफ़ी ज़्यादा हो गई है, ठीक है? 10 अक्टूबर 2009 10 अक्टूबर 2009 वाला जो बच्चा है अब 9th क्लास के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है? ना तो सैनिक स्कूल के लिए, ना तो किसी भी मतलब जो मेन स्कूल्स हैं उसके लिए लड़कियाँ नहीं अप्लाई कर सकती। तो अब आप आगे के लिए प्लानिंग करो 9th से लेकर के 12th क्लास तक या 10th से लेकर के 12th क्लास तक आराम से आप बच्चे को तैयारी करवाओ, ठीक है जी? रूबी राणा जी अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है, ठीक है जी? बहुत-बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। ज्योति कुमारी जी का मैसेज आ चुका है, 25 मार्च 2007 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 25 मार्च 2007 वाले बच्चे की एज निकल गई है, ठीक है? तो 25 मार्च 2007 वाला बच्चा ना तो 6th क्लास के लिए और ना ही 9th क्लास के लिए अप्लाई कर सकता है। 25 मार्च 2007। तो आप कॉल करके पता करो आगे के लिए आप 9th क्लास, 10th क्लास का क्या प्रोसेस है। 2022 के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। मुकेश जी का मैसेज आ चुका है, 10 अप्रैल 2007। किस्मत बहुत अच्छी है, 10 अप्रैल 2007 वाला बच्चा 2022 के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और आपका गुरुकुल कुरुक्षेत्र के लिए अप्लाई कर सकता है। वासु चौहान जी का मैसेज है, 9th क्लास में कितनी एज होनी चाहिए? 2022 के लिए 1 अप्रैल 2007 से लेकर के 31 मार्च 2009 के बीच में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। चाहे वो लड़का है, लड़की है, 9th क्लास के लिए डेट ऑफ बर्थ चाहिए। बिल्कुल, सतीश कुमार जी फर्स्ट क्लास से बच्चे तैयारी करते हैं। तो जब आप लोग हमारे स्कूल में आएँगे, विज़िट करेंगे, तो हम आपको फर्स्ट क्लास के बच्चों से मिलवाएँगे, सेकंड क्लास के बच्चों से मिलवाएँगे। सोचिए, तो उससे आप आइडिया लगा लीजिए कि आप अभी कितना लेट चल रहे हैं। क्योंकि जब आप सोच रहे हैं ना, तब कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को तैयारी करवा रहा है। जब आप प्लानिंग कर रहे हैं, तब कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को हॉस्टल में तैयारी करवा रहा है। तो अपने दिमाग में आप ये बात डाल लो कि जितना ज़्यादा आप डिले करोगे, आपका उतना ज़्यादा लॉस होता जाएगा। तो बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। फटाफट जब आप आएँगे तो ऑटोमैटिकली आपको कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस जनरेट होगा और आप अपने बच्चे को आराम से तैयारी करवा सकते हैं। सारा खेल है देखो प्लानिंग का, प्लॉटिंग का सारा खेल है। मैं बार-बार कह रहा हूँ अपने 5 साल प्लान करो, आज से ही बस बात खत्म। आगे चलते हैं और
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। राजीव जी का मैसेज आ चुका है 24 फरवरी 2010। 24 फरवरी 2010 वाला बच्चा अभी छोटा है, ठीक है जी। गुड़िया को आप गुरुकुल के लिए तैयारी करवा सकते हैं, ओक ग्रोव स्कूल के लिए तैयारी करवा सकते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के लिए तैयारी करवा सकते हैं राजीव जी। तो आप कॉल करके पता करो। और जिन बच्चों ने पेपर को, मैं आपको बता दूं, पेपर को क्वालिफाई किया है, सैनिक स्कूल का पेपर, आरआईएमसी देहरादून का, गुरुकुल का पेपर क्वालिफाई किया है, किट्टूर सैनिक स्कूल का, वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें। ऐसे बच्चों को हम सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल ऑफर है। तो आप कॉल करके पता करो कि भी ऐसे बच्चों का क्या हो सकता है। और वे पेरेंट्स कॉल करें जिनके 3 बच्चे हैं, जिनके 4 बच्चे हैं। ऐसे पेरेंट्स के लिए हमने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि उनको पढ़ाने लिखाने में कभी दिक्कत आएगा ही नहीं। ठीक है जी? तो अगर कोई ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो आप कॉल करके पता करो कि क्या प्रोसेस हो सकता है। ठीक है? क्या रास्ता निकाला जा सकता है कि तीनों बच्चों को पढ़ाने में कोई दिक्कत ना आए, चारों बच्चों को पढ़ाने में कोई दिक्कत ना आए। तनिष तनिष शर्मा जी का मैसेज आया 6 जनवरी 2010 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 6 जनवरी 2010 वाला बच्चा अभी 6th क्लास के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। 6 जनवरी 2010 वाला बच्चा 8th क्लास के लिए आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म भर सकता है। ठीक है जी? 8th क्लास के लिए आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म भर सकता है। 15 अप्रैल फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। वासु चौहान जी का मैसेज है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल। ये 3 चीजें आपको मुझे मैसेज करना है, तभी मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। कश्मीर राव जी का मैसेज है 2022 के लिए 9th क्लास की एज कितनी होनी चाहिए? 1 अप्रैल 2007 से लेकर के 31 मार्च 2009 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। 1 अप्रैल 2007 से लेकर के 31 मार्च 2009 के बीच में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 9th क्लास के लिए। सैनिक स्कूल के लिए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है जी? अमन कुमार जी का मैसेज है सर, आपके स्कूल में 9th क्लास में लड़का है तो सैनिक स्कूल में 9th क्लास के लिए एग्जाम दे सकता है? दे सकता है। 9th क्लास के लिए भी पेपर बच्चा दे सकता है, लेकिन अब दिक्कत आती है। आप समझो बात को, क्योंकि 9th क्लास का बच्चा अगर पास हो गया तो 9th क्लास की टीसी मिलेगी, तो आपको दोबारा से वहां जाकर के 9th क्लास ही पढ़ना पड़ेगा। ये आपको समझना पड़ेगा। तो इसके बारे में आप डिटेल्ड जानकारी कॉल करके ले सकते हैं। सौरभ सिंह जी, सब लिस्ट आ चुकी है, रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब आप डायरेक्ट सैनिक स्कूल मैनपुरी की वेबसाइट चेक करो और यूपी मैनपुरी में कितना गया था, ओबीसी का कितना गया था, ये सारा इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है। तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी वीडियो चेक कर सकते हैं। मीना कुमारी जी का मैसेज आया फीस कितनी है? देखिए, अलग अलग क्लासेस की फीस है। क्लास 1st to 3rd क्लास की फीस अलग है, 4th 5th 6th क्लास की फीस अलग है। तो पैसे के बारे में जानकारी आपको कॉल करके लेना है। मैं तो सिर्फ आपको एजुकेशन के बारे में बताऊंगा। ठीक है जी? मैं तो सिर्फ आपको एजुकेशन के बारे में बताऊंगा बस। और बताओ जी। तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। सतीश कुमार जी, जब फॉर्म निकलेगा सबसे पहले मैं आपको वीडियो बना करके दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। सबसे पहले आपको वीडियो बना करके मैं दूंगा। कश्मीर राव जी को मैं पिछले 1 हफ्ते से समझा रहा हूं कि बच्चा फॉर्म भर सकता है कि नहीं भर सकता है। दोबारा से ट्राई करते हैं। 17 अगस्त 2010 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 6th क्लास के लिए 2022 में सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है। कश्मीर राव जी, मैं आपको पिछले 1 हफ्ते से लगातार मैं बता रहा हूं कि आपका बच्चा 6th क्लास के लिए अप्लाई कर सकता है। अंजनी कुमार जी का मैसेज है फीमेल्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। 6th क्लास के लिए आपकी गुड़िया सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकती है, गुरुकुल का फॉर्म भर सकती है, ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भर सकती है। देखिए, जब तक आप लोग वीडियोस देखते हैं ना, तब तक आपको एक तो अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती हैं। जब आपका बच्चा तैयारी करता है तो आपको 5 से 7 अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती हैं, और जब पेपर क्लियर हो जाता है तब मैं आपको बता दूं कि आपको हजारों रास्ते दिखाई देते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है? पेपर क्लियर करना, कॉन्फिडेंस लाना, उस लेवल तक पहुंचना।
बस। ठीक है जी। तो अंजनी कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। एज के अकॉर्डिंगली सैनिक स्कूल के मेडिकल में बच्चों को बुलाया जा रहा है। सर माय मेडिकल इज ऑन 26 अप्रैल सैनिक स्कूल, सो व्हाट विल बी। बिल्कुल मेडिकल के लिए आपको 26 अप्रैल की तैयारी करनी है। सारे डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है जी। जो जो मेडिकल में जानकारी दी गई डिटेल्ड में, और आप चेक करो कहाँ से हो, कहाँ पे आपको मेडिकल के लिए बुलाया जा रहा है। ठीक है जी। मेडिकल अब स्टार्ट हो चुके हैं, 15 अप्रैल से मेडिकल स्टार्ट हो रहे हैं, 5 मई के बीच में मेडिकल कंडक्ट किया जाएगा। ज्योति जी का मैसेज है, बीएचयू सीएचएस क्लास 11th का एग्जाम सेंटर यूपी में ही बनेगा जी। जहां पे भी आपने एग्जाम सेंटर आपको मिल जाएगा, जब एडमिट कार्ड आएगा तब आपको पता चलेगा। ठीक है। और सेंट्रल हिंदू स्कूल क्लास 6, क्लास 9th और क्लास 7th, क्लास 6th, क्लास 9th और क्लास 11th में आपको एग्जाम सेंटर मिलेगा यूपी में। जहां पे भी आपने एग्जाम सेंटर आपके आसपास जो भी होगा ना, जहां पे भी आपने एड्रेस डाला है उसके अकॉर्डिंगली मिलता है। कश्मीर राव जी, मैं आपको कल से समझा रहा हूँ, आपका बच्चा अगर 7th क्लास में, तो आप आगे चल के 8th क्लास की तैयारी शुरू करो, 9th क्लास की तैयारी शुरू करो, 6th क्लास के सपने छोड़ दो भाई। मैं एक हफ्ते से आपको यही बात समझा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है तो कॉल कर लो भाई, कॉल कर लो। फिर मैं रिप्लाई नहीं करूंगा तो आप बोलोगे सर आप हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको वीडियो में ही सारी बातें समझ जाए। ठीक है। तो आप एक बार कॉल कर लो ताकि आपको डिटेल्ड में अच्छे से समझाया जाए। कुछ मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा, फिर आप बोलोगे विनय सर ने गलत बता दिया, विनय सर की टीम ने गलत बता दिया। जबकि मैं लगातार आपको बार बार समझा रहा हूँ कि भैया एक बार कॉल कर लो। ठीक है। कॉल करने में मुझे समझ नहीं आ रहा क्या आफत आ रही है। अमन कुमार जी का मैसेज आया, सर मेरा लड़का आपके स्कूल में है, हमें हमें बात सही नहीं हो पाता है। अमन कुमार जी, जो भी बच्चे अभी नए आए हैं, 15 दिन के बाद बच्चों से बातचीत करवाई जाएगी। ठीक है। शुरू में 15 दिन बच्चों को सेट होने दीजिए। कोशिश कीजिए शुरू के 15 दिन बच्चों से दूर रहिए, बच्चों से बात नहीं करना है, बच्चों से नहीं मिलना है। उसके बाद आप हर हफ्ते बच्चों से बात करो। उसके बाद पीटीएम कंडक्ट किया जाएगा, तो मई में आप आ सकते हैं, आपको एक डेट मिल जाएगी और आपको बता दिया जाएगा कि आपको कब कब आना है, कैसे कैसे आना है। पीटीएम में आकर के अपने बच्चे से मिल सकते हैं। तो शुरू के 10 दिन 15 दिन थोड़ा बच्चे से दूर रहो ताकि बच्चा आपका सेट हो जाए। ठीक है। कल को बच्चे को कोई दिक्कत आ गई, प्रॉब्लम आ गई, आपको पता है कि आप एक बार स्कूल में आ गए, एडमिशन करवा लिया, फिर आपका फीस वगैरह भी रिफंड नहीं होगा, तो कल को फिर आप परेशान होंगे। ठीक है। आपको समझना है, ये सारी चीजें आपके बच्चे को सेट करने के लिए किया गया है ताकि आपका बच्चा आगे चल के आराम से तैयारी कर सके। आरएमएस के फॉर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं। ठीक है। फॉर्म अभी नहीं निकला है। जब भी फॉर्म निकलेगा सबसे पहले आपको अपडेट किया जाएगा। पूनम जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। मेडिकल में एक एक चीज बच्चे का चेक किया जाता है, और आपके बच्चे का मेडिकल 26 अप्रैल को है, उससे पहले आप प्राइवेट में एक बार अपने बच्चे का मेडिकल करवा लो, ताकि मेडिकल क्या होता है, मेडिकल किस चिड़िया का नाम है, मेडिकल में क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, वो आपको पता लग जाए। 1000-2000 रुपए की बात है, लेकिन आपके बच्चे को सीखने को मिलेगा और आपका बच्चा वहां कॉन्फिडेंट रहेगा। सही है। नहीं तो वैसे भी मेडिकल से आउट हो जाएगा तो दिक्कत आएगी। वहां पे बहुत ज्यादा 1:3 में बच्चों को बुलाया जाता है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा तैयारी करके जाएं। ऐसे ही ब्लाइंडली उठा करके आप जाएंगे तो फिर गड़बड़ आएगी। अमीशा राठी जी का मैसेज आ चुका है, सर माय नेम इज अमीशा राठी, डेट ऑफ बर्थ है 27 जुलाई 2009। 27 जुलाई 2009 वाला जो बच्चा है। अब अमीशा राठी जी, आप आराम से 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, आराम से 4 साल की तैयारी करो। क्यों नहीं होगा। एमएनएस में जो लड़कियां लेफ्टिनेंट बनती हैं, मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर बनती हैं, वो लड़कियां कहाँ से आती हैं? क्या वो अमेरिका से आ रही हैं, कनाडा से आ रही हैं, यूरोप से आ रही हैं? वो इंडिया की ही लड़कियां हैं जो तैयारी करती हैं, बचपन से तैयारी करती हैं। क्या अमीशा राठी जी आपने नहीं देखा है 21 साल में लड़के और लड़कियां ऑफिसर बनते हैं, 22 साल में लड़के और लड़कियां ऑफिसर बनते हैं? वो कैसे बनते हैं? वो बचपन से तैयारी करते हैं, छोटी एज से तैयारी करते हैं। कई बार मैं देखता हूँ जब कोई बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस का पेपर निकाल लेता है या फर्स्ट अटेम्प्ट में सैनिक स्कूल का पेपर निकाल देता है, तो लोगों को ऐसा लगता है
कि उसने तो 1 साल ही तैयारी की है। आपको उसके पीछे की मेहनत के बारे में नहीं पता है कि वो पिछले 4 साल से, 5 साल से तैयारी कर रहा है। वो चीज़ें आप लोगों को नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है? वो बच्चा ऑलरेडी पहले से इंटेलिजेंट होता है, पहले से ही उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा होता है। ठीक है जी? तो अमीषा जी बहुत-बहुत शुक्रिया, आपके पास बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। आप एमएनएस की तैयारी कर सकती हैं, आप नीट की तैयारी कर सकती हैं, आप आईआईटी की तैयारी कर सकती हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ मेकिंग ऑफिसर्स बिल्डिंग नेशन, हमें अपने बच्चों को लीडर बनाना है, ठीक है? और आप जो सोच सकते हैं वो पा सकते हैं। बस आपको अपने अंदर आपके अंदर डिज़ायर होना चाहिए। वासु जी का मैसेज, सर स्पोर्ट्स के लिए कहाँ फॉर्म भरा जाता है 9th क्लास की? देखिए 8 से 14 साल के बच्चों को आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे के लिए लिया जाता है। अब आपका बच्चा काफ़ी बड़ा हो गया है और स्पोर्ट्स में जाने के लिए आपके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल का, स्टेट लेवल का या नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। है तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी बहुत अच्छी बात है। आप तैयारी करके निकल सकते हैं, ठीक है? तो वासु आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी और मैं बार-बार बोलता हूँ वीकेंड की प्लानिंग नहीं करनी है, आने वाले 5 साल की प्लानिंग करनी है। तो अगर आप में दम है और आप अगर अपने 5 साल प्लान कर सकते हो, तो आपको दुनिया की कोई ताकत सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकती। ठीक है ना? आपको अपने आप लगेगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको अपने आप लगेगा ये बातें करके मैं अपना टाइम खराब कर रहा हूँ, ये काम करके मैं अपना टाइम खराब कर रहा हूँ, ये पिक्चर देख कर के मैं अपना टाइम खराब कर रहा हूँ। इन रिश्तेदारों से मिल कर के मैं अपना टाइम खराब कर रहा हूँ। विशाल का मैसेज आ चुका है, सर मुझे आपके स्कूल में स्टडी करने का बहुत मन है। बिल्कुल आप आ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ठीक है जी? और आप अच्छे से स्कूल विज़िट करो, मज़ा आएगा आपको। ऐसी-ऐसी चीज़ें हमारे स्कूल में हैं जो आपको सैनिक स्कूल में नहीं मिलेंगी, जो आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में भी नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग हमारे यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट होता है, क्योंकि आने वाले टाइम में इंडिया में ऑनलाइन टेस्ट होंगे। मैंने बार-बार बोला है हम आने वाले 5 साल की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले 10 साल की तैयारी कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ ऑनलाइन टेस्ट होता है। इंडोर ऑडिटोरियम है, जहाँ पे बच्चे स्पोर्ट्स एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। सारी की सारी स्मार्ट क्लासेस हैं। अमीषा राठी जी का मैसेज आ चुका है, सर आई एम सो मोटिवेटेड फ्रॉम यू। थैंक यू सर, जय हिंद। बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमें बहुत अच्छा लगता है और आप लोग भी बहुत मोटिवेट करते हो कि छोटी-छोटी लड़कियाँ, बच्चे लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो इतने बड़े-बड़े हो चुके हैं, घोड़े हो चुके हैं और उनको कोई टेंशन नहीं है। और उनके मम्मी-पापा बोलते हैं अभी तो ये बच्चा है, अभी तो ये नादान है, तो बड़ी हँसी आती है, देखते हैं हम लोग। और जब हम लोग उनसे मिलते हैं तो हमें समझ में आता है कि यार ये रियलिटी से बेचारे कितना दूर है, कोसों दूर है। गौतम कुमार जी का मैसेज है, सर मेरे 2 बच्चे हैं। आपके स्कूल में क्लास 3rd में है। उसका 4 अप्रैल को स्कॉलरशिप का टेस्ट होना था, अभी तक हुआ नहीं है। कब होगा 3rd क्लास के बच्चे का स्कॉलरशिप टेस्ट होगा या इंटरव्यू? 3rd क्लास के बच्चे का तो मैं आपको बता दूँ 3rd क्लास के बच्चे का तो इंटरव्यू होगा और जो आपका 4th क्लास का बच्चा है, उस बच्चे का स्कॉलरशिप टेस्ट होगा। जिन काउंसलर्स के माध्यम से आपने एडमिशन करवाया है, उनको आप कॉल करो, उनको आप मैसेज करो, ठीक है जी? वो आपकी मदद करेंगे, आपको गाइड करेंगे, ठीक है? और मेरे ख्याल से आपके बच्चे का टेस्ट ऑलरेडी हो चुका होगा, ठीक है जी? क्योंकि 4 तारीख को आपका बच्चा आया है, तो आपके बच्चे का टेस्ट हो चुका होगा। आप एक बार कॉल करो, पता करो और आपकी बात अभी इसीलिए नहीं बनाई जा रही है क्योंकि आप अपने बच्चे को अभी छोड़ के गए हैं, बच्चे छोटे हैं, जानबूझ करके अभी आपकी बातचीत नहीं करवाई जा रही। तो एक बार आप कॉल करो गौतम कुमार जी, बहुत-बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। ठीक है जी? और हमेशा आपको अपने काउंसलर्स के साथ जुड़े रहना है, वो काउंसलर्स ही आपकी मदद करेंगे, ठीक है? सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे के बीच में। बार-बार अननेसेसरी स्कूल में कॉल नहीं करना है, हॉस्टल में कॉल नहीं करना है, क्योंकि आपके बच्चे को 24 घंटे सँभालना होता है। जो स्कूल में टीचर्स होते हैं, उन बेचारों की 24 घंटे की नौकरी है, 24 घंटे की ड्यूटी होती है, ठीक है? बिमला कुमारी जी एडमिशन्स चल रही हैं और हर क्लास की फीस अलग-अलग है। तो करीब-करीब सवा लाख रुपए 1 से लेकर के सवा लाख रुपए के बीच में आपकी फीस होती है, तो आप कॉल करके पता करो। क्लास वाइज़ फीस होती है, तो आप कॉल करके पता कर सकते हैं। ठीक है जी? आदित्य जी का मैसेज, सर आई हैव टू गेट एडमिशन क्लास 10th इन योर स्कूल। बहुत-बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच आदित्य, बहुत-बहुत शुक्रिया। विशाल का मैसेज है, सर बट आई बिलॉन्ग यू स्मॉल क्लास फैमिली। देखिए सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ठीक है? सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में कोई टाटा, बिरला और अंबानी के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है? अपने दिमाग में ये बात डाल लो और ये सब बातें, फालतू बातें निकाल दो। कल को आप सैनिक स्कूल में जाएँगे तो वहाँ पे ये सब बातें नहीं चलेंगी। कम से कम 1.5 लाख रुपए फीस है, वो आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है? आपको तैयारी करवानी है और विशाल, आपको एक मौका मिलेगा स्कॉलरशिप के माध्यम से।
तो आप कॉल करके पता करो, स्कॉलरशिप टेस्ट दो, हो सकता है आपके बच्चे को, विशाल को हमारे विद्यालय में फ्री पढ़ने का मौका मिले। लेकिन मैं बार-बार कह रहा हूँ, रियलिटी के साथ चलो, ठीक है? अंधेरी दुनिया में मत चलो, कल को आप सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हो जाओगे, आप आरएएमसी देहरादून में मिलिट्री स्कूल में, वहाँ भी आपको 1 लाख, 1.5 लाख रुपए फीस आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है जी? और कभी-कभी ज़िंदगी बनाने के लिए ज़िंदगी दाँव पर लगाना पड़ता है। कुछ भी ऐसे ही नहीं मिलता आपको, कि आप सोचोगे आपको कुछ भी ऐसे ही मिल जाए ना, कोई ऐसे नहीं मिलेगा। हम भी जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, उन्हीं को स्कॉलरशिप देते हैं। सभी को स्कॉलरशिप नहीं देते हैं, क्योंकि वो बच्चे हमें रिज़ल्ट देते हैं। उन बच्चों से हमारे स्कूल का नाम ऊँचा होता है, ठीक है? वो बच्चे अपने माँ-बाप का मान-सम्मान बढ़ाते हैं, हमारे स्कूल का नाम बढ़ाते हैं, देश का नाम बढ़ाते हैं, सैनिक स्कूल का नाम बढ़ाते हैं, इसलिए हम उनको फ्री पढ़ाते हैं। तो इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, अपने दिमाग में बात डाल लो। हमारी एक कोशिश है, हम एक शुरुआत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अच्छा काम करने की, ठीक है? और वो भी इसीलिए कर रहे हैं कि ये बच्चे हमारे स्कूल का नाम ऊँचा करते हैं। इन बच्चों के माध्यम से और भी बहुत सारे बच्चे आते हैं, एडमिशन करवाते हैं, तो इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं होता है, अपने दिमाग में आप ये बात डाल लो। विशाल बहुत-बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। एक पेरेंट्स का मैसेज आया है, गुड़िया का डेट ऑफ बर्थ है 1 सितंबर 2010, 1 सितंबर 2010, 6th क्लास के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। गुड़िया 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकती है 2022 के लिए, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है जी? मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, कोई बात नहीं, घबराना नहीं आप, ठीक है? लॉकडाउन था, आपने तैयारी नहीं करवाई, बच्चे ने पढ़ाई-लिखाई नहीं करी, सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम है? हमारे ही कई बच्चे ऐसे थे जिनके 2019 में बहुत अच्छे नंबर आए थे, 220, 230, और इस बार लॉकडाउन में उन बच्चों के 150 नंबर आए। ठीक है? क्योंकि वो बच्चे घर पे पढ़ाई कर रहे थे, ऑनलाइन तैयारी कर रहे थे, 8 महीने, 7 महीने घर पर ही थे, ठीक है? तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। हर चीज़ प्रैक्टिकल है। कोई भी वीडियो में ऐसी कोई बात नहीं बता रहा हूँ कि जिससे आपको लगे कि नहीं। विशाल का मैसेज आया, सीएचएस का फॉर्म अप्लाई कैसे करें? सीएचएस का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 10 अप्रैल है। अगर आपको जानकारी नहीं है, अगर आपसे नहीं होता है, तो विशाल आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, पता करो क्या प्रोसेस है। कल भी मैंने आपको बताया था सीएचएस का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 10 अप्रैल है। आपको जानकारी भी नहीं है, आपके पास पैसा भी नहीं है, आप तैयारी भी करना चाहते हैं, आप टाइम से फॉर्म भी नहीं भरेंगे तो भैया कैसे होगा? हैं? हर्ष कुमार जी का मैसेज है, बिहार से हैं, बता रहे हैं मैं बहुत गरीब हूँ और 5th क्लास में अगले साल फॉर्म भरना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप लोगों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, आप बहुत गरीब हैं, तो सबसे पहले आप हमारा एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करो, ठीक है जी? सबसे पहले आप हमारा एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करो, जहाँ पे आपको सैनिक स्कूल की वीडियोज़ मिलेंगी, आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की वीडियोज़ मिलेंगी, आपको सेंट्रल हिंदू स्कूल की वीडियोज़ मिलेंगी, आपको जवाहर नवोदय विद्यालय की वीडियो मिलेंगी। तो अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल भी पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, तो आप अपने बच्चे को ऑनलाइन हमारे एंड्रॉइड ऐप के माध्यम से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप तैयारी करवा सकते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की, ठीक है जी? आप ऑनलाइन जो टीचर्स हमारे पढ़ाते हैं, पूरा रिकॉर्ड कंटेंट हमने डाला हुआ है, और ये सिर्फ़ उन पेरेंट्स के लिए जो बिल्कुल भी पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, वो घर पे बैठ कर के ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। सही है? आगे चलते हैं। जो लोग तैयारी करवा सकते हैं, वो घर से बाहर निकलें और वो ऑनलाइन क्लासेस लेकर के तैयारी करें। रिकॉर्डेड वीडियोज़ लेक्चर के माध्यम से हर बच्चा तैयारी नहीं कर सकता। आप समझो बात, ठीक है? रीता तोमर जी का मैसेज है, गुड इवनिंग सर, आपके यहाँ से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड अटेंड करके बरेली में मेडिकल के लिए बुलाया है। अरे वाह! रीता तोमर जी बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका बच्चा सेलेक्ट हो गया है ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया तैयारी करवाने के लिए, और लगे रहिए, हार मत मानिए, क्योंकि अभी मेडिकल होना है। प्राइवेट में लेकर के जाइए, मेडिकल करवाइए, 1000 2000 रुपए बाहर से लगाइए, ताकि आपके बच्चे को पता चले मेडिकल में क्या होता है, और बच्चे के बॉडी पार्ट्स में क्या-क्या चीज़ें चेक किया जाता है। दाँत साफ करवा कर के लेके जाइए, कान साफ करवा के लेके जाइए, और बिल्कुल भी गड़बड़ मत कीजिए। डेविड का मैसेज है, डेविड ने हमारी अकेडमी में एडमिशन ले लिया है और वो ऑनलाइन
क्लासेस के माध्यम से अपने बच्चे को तैयारी करवा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डेविड, लगे रहिए, जो भी आपका बजट अलाउ करता है, ऑनलाइन ऑफलाइन। मैं समझता हूँ हर पेरेंट्स हॉस्टल में नहीं आ सकते हैं और हॉस्टल में आकर के सभी पेरेंट्स तैयारी नहीं कर सकते हैं। लोकेश जी ने तैयारी किया था और बच्चे ने पेपर को क्वालिफाई कर लिया है। 16 तारीख को इंटरव्यू है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लगे रहिए, बस हार नहीं मानना है, ठीक है? अभी दिल्ली बहुत दूर है, लगे रहना है। हर्ष कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पप्पू कुमार जी, डिफेंस वालों का कोटा होता है और डिफेंस वालों को करीब करीब 25% सीटें फिक्स होती हैं। हर सैनिक स्कूल में 100 में से 25 सीटें डिफेंस वालों को मिलेंगी, चाहे वो पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, बिहार से हैं। आपको सीट मिलेगा ही मिलेगा। नीतीश का मैसेज आ चुका है, आप हमारी माता पिता की पिता पिताजी की तरह बताते हैं क्या सही है और क्या गलत है। बिल्कुल जी, कोशिश करता हूँ, बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि 100 में से वैसे 90 लोगों को समझ में आ ही जाता है। 10% लोगों का बहुत बुरा हाल है, उनको भगवान भी नहीं समझा सकते और वो भगवान को भी गालियाँ देते हैं। ठीक है जी? तो ऐसे 10% लोगों के चक्कर में ना आपको पढ़ना है, ना मुझे पढ़ना है। बाकी 90% लोग बहुत बढ़िया हैं, मस्त लोग हैं, तैयारी करते हैं, हर चीज़ों को समझते हैं। 10% लोग ऐसे हैं जो हर छोटी-छोटी बात पे बहस करते हैं, नाराज़ हो जाते हैं और उनको 100 अच्छाई में भी एक बुराई दिखाई देती है। तो ऐसे लोगों से दूर रहें। हम भी दूर रहते हैं, कोशिश करते हैं ऐसे बच्चों को और ऐसे पेरेंट्स को एडमिशन ना दें जो छोटी-छोटी बातों पे किच-किच करते हैं, जो हमेशा नाराज़ ही रहते हैं, जो हमेशा उदास ही रहते हैं। ठीक है? क्योंकि हॉस्टल में रहना, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है जी? हर किसी के बस की बात नहीं है। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि पॉजिटिव रहिए, अपने आस-पास पॉजिटिव लोगों को रखिए। ठीक है? डेविड का मैसेज आया है, सर आपके स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छी हैं। अरे वाह! बहुत-बहुत शुक्रिया डेविड भाई। कहाँ से आप मैसेज कर रहे हो और आप कौन-सी क्लास के लिए तैयारी कर रहे हो और कौन से कोर्स के लिए तैयारी कर रहे हो, ज़रूर लिखना। आपको ऑनलाइन क्लासेस पसंद आ रही हैं? जो बाकी पेरेंट्स हैं वो भी देख लें, भैया डेविड मेरा रिश्तेदार नहीं है। ठीक है जी? और डेविड भी तैयारी कर रहा है, डेविड को भी अच्छा लग रहा है। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, खाना-पीना बहुत अच्छा है। ठीक है जी? ये 2 मेन चीज़ें हैं और तीसरा है स्पोर्ट्स। बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह चलती रहती है। मेन है पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, खाना अच्छा होना चाहिए और तीसरा स्पोर्ट्स। शाम को मैं आपको बता दूं करीब-करीब 5 से 8 लोगों की टीम सिर्फ बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराती है। सिर्फ स्पोर्ट्स में, क्रिकेट के लिए अलग है, फुटबॉल के लिए अलग है, वॉलीबॉल के लिए अलग है। ठीक है जी? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन विशाल जी का मैसेज आया, सर स्कॉलरशिप पहले। बिल्कुल जी, स्कॉलरशिप के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है विशाल। आप फ्री में पढ़ना चाहते हो लेकिन आप बिल्कुल भी बिल्कुल भी कष्ट नहीं लेना चाहते हो, आप बिल्कुल भी कोशिश नहीं करना चाहते हो। अगर ऐसे सबको स्कॉलरशिप मिलने लग गया तो फिर स्कूल कैसे चलेगा? ये जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनका खर्चा कैसे निकलेगा? ऑनलाइन जो आप लोगों की कॉल्स उठाते हैं, इतना बड़ा कॉल सेंटर बनाया गया है, हैं? 100 से भी ज़्यादा लोग कॉल सेंटर पे काम करते हैं, जिनका काम क्या है? आपको गाइड करना, आपको मोटिवेट करना। इन लोगों का खर्चा कैसे निकलेगा? बताइए। सिर्फ टॉप 100 बच्चों को फ्री पढ़ाया जाता है जो पढ़ने में अच्छे हैं, टॉप क्लास है। आपको कॉन्फिडेंस है तभी रजिस्ट्रेशन करवाइए, ठीक है? मैंने कभी भी नहीं बोला है कि हमारा स्कॉलरशिप पेपर बहुत सिंपल आता है और आपको पक्का सिलेक्शन मिल जाएगा। मैंने कभी बोला है वीडियो में? बताओ। आप लोग अंधेरे में जी रहे हैं और ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान होता है, सोच के देखिए। मैं लगातार बताता हूँ स्कॉलरशिप का पेपर बहुत डिफ़िकल्ट होता है। फिर भी पेरेंट्स देखो ट्राई करते हैं, अपनी किस्मत को आज़माते हैं और कई बच्चे ऐसे हैं जो कि बिल्कुल फ्री पढ़ते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पप्पू कुमार जी का मैसेज आया है, सर कोई स्कूल की जानकारी दो ताकि बच्चे को हॉस्टल में डाला जाए। पप्पू जी, बहुत सारे स्कूल है यार, कमाल कर रहे हो। हैं? आपके सामने है, सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, हैं? बहुत सारे स्कूल है। आपके पास लड़कों के लिए सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, आरआईएमसी देहरादून है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र है, एक से बढ़कर एक है। मैं यही कह रहा हूँ, जब आप घर पे रहते हो तो आपको अपॉर्चुनिटीज कम दिखाई देती है। जब आप स्कूल में आते हो, तैयारी करते हो, तो आपको 5 से 6 अपॉर्चुनिटी दिखाई देती हैं, 7 अपॉर्चुनिटी दिखाई देती हैं और जब आपका बच्चा तैयारी करता है, पेपर क्लियर करता है, तो आपको हज़ारों रास्ते दिखाई देते हैं। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था तो मेरे कई दोस्त ऐसे थे जिनके पास बहुत सारे ऑफर लेटर आए हुए होते थे, बैंक का भी,
रे, रेलवे का, यूपीएससी के कई पेपर वो क्लियर कर देते थे, सीडीएस के, लेकिन क्या कहते थे, मैं नहीं जाऊंगा, ये मजेदार काम नहीं है, ये वाला मजेदार काम नहीं, ये वाला अच्छा है, तो वो चूज करते थे, सेलेक्ट करते थे। ठीक है जी। तो ऐसा दिन आपका भी आएगा, जब आप घर से बाहर निकलेंगे, तैयारी करवाएंगे, तो वो दिन आपके साथ भी होगा। और जो भी लोग अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीजें आप मुझे मैसेज करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा। एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन कौन सा फॉर्म भर सकता है। पप्पू पप्पू कुमार जी का मैसेज है, सूबेदार पप्पू जम्मू एंड कश्मीर से, सर कोई स्कूल की जानकारी दो, कितना खर्चा आता है। देखिए, सैनिक स्कूल में करीब 1.5 लाख रुपए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में करीब 1 लाख रुपए, RIMC देहरादून में करीब 1,07,500 रुपए, और कैरियर डिफेंस स्कूल अम्बाला में करीब करीब 1.25 लाख रुपए का खर्चा आता है। सही है। बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू जी, बड़ा ही प्यारा नाम है आपका। हमारे यूपी में पप्पू यादव जी बड़े फेमस हैं। थैंक यू सो मच, बड़ा ही प्यारा नाम है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। आदित्य कुमार को एडमिशन का प्रोसेस जानना है, कुछ मत करो, कॉल करो 7419999228 पर। एक बार कॉल करो, 2 बार कॉल करो, एक बार समझो, 2 बार समझो, 3 बार समझो, स्कूल में जाओ, अम्बाला आओ, 1 बार विजिट करो, 2 बार विजिट करो, 3 बार विजिट करो। सही है, आराम से विजिट करो। जब आपको प्रॉपर समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, अच्छा लगे, बच्चों से मिलो, लंच करो, जब आपको सब कुछ समझ में आ जाए, फिर आपको एडमिशन करवाना है। अब मैं विशाल के सवाल का जवाब नहीं दूंगा। विशाल, अब आपको कॉल करना है, ठीक है। मैंने आपके बहुत सारे सवाल ले लिए भैया, हाथ जोड़ करके विनती है, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाओ, कॉल करो, फोन करो, है ना। और भी पेरेंट्स हैं। विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नीतीश पटेल जी का मैसेज है। नीतीश को मैं पहले भी मैसेज कर चुका हूं। 14 मार्च 2007 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, और 14 मार्च 2007 वाला बच्चा ना तो 6th क्लास के लिए, ना ही 9th क्लास के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है। नीतीश को अब तैयारी करवाना है 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, लगातार 3 साल, 4 साल एनडीए की तैयारी। ठीक है। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं पिछले 5 सालों से लगातार वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है। पिछले 5 सालों से लगातार वीडियोस बना रहा हूँ। टारगेट क्या है? सिर्फ पेरेंट्स को मोटिवेट करना है, बच्चों को आगे निकालना है। कोई बात नहीं विशाल, दोबारा कॉल करो, दोबारा दूसरे काउंसलर से बात करो। जरूरी नहीं है एक ही काउंसलर से बात करना है, एक ही बार में आपको समझ में आ जाए, है ना। हम स्कूल में सभी बच्चों को पढ़ाते हैं एक जैसा, तो क्या सारे बच्चे एक बार में सिलेक्ट हो जाते हैं? नहीं ना, क्योंकि हम सबको एक जैसा पढ़ाते हैं, सबको समझ में अलग अलग आता है। ठीक है जी। सोमा जी का मैसेज आ चुका है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। 6th क्लास के लिए 2022 में जनवरी में सैनिक स्कूल का एग्जाम दे सकता है, मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दे सकता है। ठीक है। आपका बच्चा गुरुकुल कुरुक्षेत्र का एग्जाम दे सकता है। सोमा जी, बहुत बहुत मुबारक हो, 6th क्लास के लिए तैयारी कर सकता है। लोकेश जी का मैसेज है, सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद सर। वाक्य सर बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल जी, कोशिश करते हैं समझाने की, अपनी तरफ से पूरा जोर लगाते हैं। देखो, 10 घंटे 12 घंटे काम धंधा करने के बाद भी रात को 9 से 10 वीडियो बनाना, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इस पे कितनी मेहनत लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबाओ, और जिनके मैसेज के बारे में जवाब नहीं मिल पाया, वीडियो को पीछे करके देखो। मैंने सारे सवाल ले लिए, लेकिन कई बार 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 रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे, सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और जिनको स्कॉलरशिप के बारे में नहीं पता है, स्कॉलरशिप के बारे में कॉल करके पता करो। और वो पेरेंट्स जिनके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे, कॉल करके पता करो कि कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला उन पेरेंट्स की कैसे मदद कर सकता है।
जिनके 3 बच्चे हैं, जिनके 4 बच्चे हैं, ऐसे पेरेंट्स की हम कैसे मदद कर सकते हैं, आप एक बार कॉल करके पता करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे, सेम टाइम, सेम प्लेटफ़ॉर्म।